हेलो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड की ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप लोग देखेंगे कि गायो उन लोगों के पास आ जाता है सीरत और माउडी के पास और कहता है कि ये गट्टे की सब्ज़ी मैंने बनाई है, तुम खा के बताना कैसी बनी है। तो ये देखकर सीरत बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरी पसंद है। और आपको कैसे पता कि ये मुझे पसंद है? क्योंकि गायो पहले से ही कहती रही होगी कि तुम्हें पसंद है, ये मुझे पता है। और उसके बाद गायो सीरत से कहती है, तुम्हें कार्तिक यहाँ पर क्यों रुका है मुझे पता नहीं है, तुम घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो वो भी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि कार्तिक जो भी करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। और घर में कोई भी कुछ भी कहे उनका बात का बुरा मत मानना, तुम्हारे जाने के बाद ना वो लोग सारे कुछ बदल गए हैं। ठीक लगे तो जवाब दे देना और अगर नहीं तो उन लोगों का बात चुपचाप सुन लेना और भूल जाना, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और उसके बाद गायो जाते जाते सीरत से यह कहती है कि मुझे बहुत लकी फील हो रहा है कि मुझे तुझ जैसा बहन मिला है। मैं तो तुझे बहुत बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन तुझे ये नहीं कहा कि तेरे जाने के बाद मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा खालीपन आ गया था, लेकिन तेरे वापस आते ही वो बिल्कुल भर गया। और अभी तो मुझे पहले से ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी वो जाने के बाद माउडी सीरत से कहेगी कि ये छोरी तो बहुत समझदार है, लेकिन पता नहीं है इसका घर लोग इसे क्यों पागल कहते हैं। तो सीरत कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं आज भी उनको नायरा ही लग रही हूँ। तो उसके बाद सीरत अपने पापा का नाम लेकर कहेगा कि मुझे भी अपने पापा बहुत दिनों तक दिखाई दे रहे थे, तो क्या मैं पागल थी? तो मौरी कहती है कि थोड़े बहुत तो पागल हम सारे लोग वैसे भी है। और उसके बाद सीरत कहती है कि लेकिन इनके ऊपर बहुत बड़ा असर हो गया है, क्योंकि वो नायरा के जाने से पहले उनसे माफ़ी नहीं मांग पाई थी, और वो जब पहले मुझे देखी थी तब भी मांग रही थी और अब भी ये मुझे माफ़ी ही मांग रही है। और तभी सीरत कहती है कि कायरव और गायो दोनों के ऊपर बहुत बड़ा असर हो गया है, लेकिन कायरव को तो पूरा परिवार संभालने के लिए है और इन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। और तभी दूसरी तरफ रिया अक्षु को अपने गोद में लेकर कह रही होगी कि तुम्हारा पापा थोड़ी से बुद्धू है, लेकिन तुम्हारा दादू बहुत समझदार है और वही तो इस घर में मेरी सेटिंग करवाने वाले हैं बस। और उसके बाद तुम्हें भी ना मैं सेट करवा लूँगी एक अच्छी सी आया ढूंढ के। और ये सब बातें रिया उसे बताई रही होगी कि पीछे से गायू आ जाएगी और रिया को आवाज़ से पुकारेगी। तभी रिया डर डर जाएगी और पीछे जब घूमेगी तब गायू कहेगी उसे कि क्यों इसे पूरा दिन गोद में उठाकर घूमते हो। तो ये सुनकर वो रिया सोचेगी कि इसने तो कुछ भी नहीं सुना। और तभी गायू कहेगी उसे कि नायरा तो अब वापस आ चुकी है, तो तुम किसके दिखाने के लिए ये सब कर रही हो। और उसके बाद अक्षु को गायू वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर सुरेखा आती है और कहती है कि जाने दो, गायों का दिमाग, हम कुछ भी नहीं कर सकते और अगर हो सके तो तुम उसे अवॉइड करो। और ये कहने के बाद रिया उसे हाँ कहती है और वहाँ से सुरेखा चली जाती है। और रिया सोचती है कि तब तक हम अवॉइड और उसके बाद कोई परमानेंट इलाज। दूसरी तरफ कार्तिक अक्षु के पास सो के अक्षु को सॉरी कह रहा होगा, इतने दिन तक वो उससे दूर रहा इसलिए। और तभी कायरव और अक्षु उसके पास ही सो रहे होंगे और उन दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाए और होगा और सोच रहा होगा कि आज मुझे बहुत अच्छी से नींद आने वाली है। लेकिन वो उसके बाद सपने देखेगा और कहेगा कि सीरत मुझसे दूर रहो, कितना मुझसे टकराती हो। तभी दूसरे दिन सुबह मनीष को किसी पेपर्स के साइन चाहिए होता है, जो कि कार्तिक के जरिए ही हो सकता है। और जब कार्तिक का वो पता लगाता है तो कार्तिक वहाँ पर नहीं होता है उसके रूम पे। और जब अखिलेश को वो कहता है कि कार्तिक को फ़ोन लगा, तो रिया कहती है कि अंकल वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो सीरत के साथ कहीं पर गया हुआ है। और ये सुनकर मनीष फिर से गुस्सा हो जाता है और तभी मनीष कहेगा कि अभी तो आउट हाउस में, और तभी भी इतना ज़्यादा वो कार्तिक के करीब आ रहा है, और अगर घर में घुसा देते तो पता नहीं क्या कर लेता। दूसरी तरफ कार्तिक और सीरत एक कहीं पर जा रहे हों। उसके बाद कार्तिक के साथ सीरत चल रहा होगा और कह रहा होगा कि ऐसे चला चला के मुझे जैसलमेर तो छोड़ कर नहीं आ जाओगे ना। उसके बाद चलते चलते कार्तिक एक जगह पर रुक जाएगा और उसे वो दांत दिखाने लगेगा। तो सीरत कहेगा कि ऐसे टूथपेस्ट का विज्ञापन क्यों कर रहे हो। तो वो सीरत का पोस्टर वहाँ पर लगा हुआ दिखाएगा। तो ये देखकर सीरत बहुत खुश हो जाएगी। तभी कार्तिक कहेगा कि तुम्हारे दीवार पर वो लोग बहुत उल्टा सीधा लिखे थे, तो तुम उन लोगों को मजबूर कर देना कि तुम्हारी ऐसी तस्वीर सिर्फ मोहल्ले में नहीं बल्कि सारे शहर में बनवाए, और अपने बेटियों से कहें कि वो तुम जैसा बने और सीरत जैसा बने। और ये देखकर और सुनकर सीरत उसे थैंक्स कहती है। तो कार्तिक कहता है कि नहीं, हमारी वजह से तुम्हारा बहुत सारा लॉस हो गया और
बेइज्जती भी हो गई और इसी के लिए हम तुम्हारा इस खुशी को वो 4 गुना करके देना चाहते हैं और कुछ नहीं तो तुम्हारा साथ तो ज़रूर दूँगा तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए। और कहता है कि मैं रिंग पे तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम्हें चोट लग गई वहाँ पर तो पट्टी करवाएंगे और तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, लेकिन साथ खड़े रहेंगे। और ये सब देखने के बाद सीरत कार्तिक के दोस्त करने के लिए कहता है और वो सुनते ही कार्तिक को नायरा की याद आ जाती है। उसके बाद कार्तिक उसका हाथ भी आगे बढ़वा लेता है और उसके बाद कार्तिक उसे एक मेडल देता है और कहता है कि हाँ ये नकली है, लेकिन दूसरों का मेडल देख के इंस्पायर होता है ये और आज से ये तुम्हें खुद इंस्पायर करेगा। और कार्तिक उसे एक कोच के बारे में बताने नहीं जा रहा होगा, लेकिन रुक जाएगा और कहेगा कि समय आने पर बता दूंगा ज़रूर। और उसके बाद वो मेडल वो पकड़ने के बाद बहुत एक्साइटमेंट में कार्तिक को ही एक पंच मार लेगा। और उसके बाद कार्तिक कहता है कि ठीक है चलो तुम्हारे शादी के पंडित ढूंढते हैं, क्योंकि वहाँ से उसके पहले ही सीरत कहेगा कि ये मेडल मेरा मंगलसूत्र है और वो पंचिंग ग्लव को तो मैं शादी ही कर ली हूँ और वो जो रिंग है वो मेरे 7 पीरों के लिए है। तभी दूसरी तरफ कायरव दादी से फिर से पूछता है कि सीरत आंटी को मेरी मम्मा कैसे बना सकते हैं हम। उसके बाद वो कोच के ऑफिस रूम के पास ले जाता है कार्तिक सीरत को और उसका नाम देख के सीरत चौंक जाता है। तो सीरत वो वहाँ कोच को देखकर वो बिलीव नहीं कर पाएगा कि ये मुझे सिखाएंगे और इनके सीखे हुए लड़की और लड़के को तो इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो कार्तिक कहता है कि तुम्हें इतना पता है इनके बारे में, तो सीरत हाँ कहती है। तभी सीरत पूछेगा कार्तिक से कि कार्तिक जी ये सब आपने मेरे लिए किया। तो कार्तिक कहता है कि नहीं, सोच रहा हूँ मेरे नाम भी वुमेंस बॉक्स में लिखवा दूँ, कल से इन्हीं से ट्रेनिंग लूँगा अगर। और उसके बाद कार्तिक कहता है कि बहुत मुश्किल से सोर्स लगाकर उनसे मीटिंग की अरेंज करवाई है, लेकिन तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करवाना होगा, ये मैं नहीं कर सकती। और यह सुनकर सीरत हाँ कह देती है। दूसरी तरफ वो सीरत और कार्तिक मिस्टर चौधरी के पास जाते हैं और तभी चौधरी किसी लड़की के साथ वो होता है और उसका नेचर कुछ अच्छा नहीं होता। और तभी कार्तिक और सीरत उसके रूम के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो सीरत को देखने के बाद कहता है कि हाथों में पंच होना चाहिए और मुझे इस लड़की की टेस्ट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। और उसके बाद सीरत को वो रिंग के अंदर ले जाता है और तभी सीरत सोचता है कि जो कार्तिक जी ने मेरे लिए किया वो आज तक किसी ने भी नहीं करा। और उसके बाद वो टेस्ट उसका समाप्त हो जाता है। तभी सीरत उसे पूछने लगती है कि मेरा टेस्ट कैसा रहा और अगर कोई कमी भी रह गई हो तो भी मैं पूरा कर लूँगी अगर आप मुझे सिखाएंगे तो। तभी उसके बाद ये सुनने के बाद वो कोच कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलना सब पड़ता है। तो सीरत मैं बेलूँगी पापड़ ऐसा कह देती है। और उसके बाद वो कोच कहता है कि ठीक है कल से आ जाना, लेकिन मेरा सिखाने का तरीका कुछ अलग है। तो सीरत वो तरीका को भी मान जाता है बिना सुने ही। और तभी कार्तिक कहता है कि सीरत बहुत अच्छी लड़की है और उसे वो शिकायत की मौका आपको नहीं देगी। तो वो भी सोचता है कि हाँ लग तो मुझे ही ऐसा लग रहा है कि ये शिकायत की मौका नहीं देगी, लेकिन बाद में ही पता चलेगा। और उसके बाद कार्तिक और सीरत वहाँ से चले जाते हैं। और आज के एपिसोड के लिए तो बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि सीरत कायरव को पंचिंग सिखा रहा होगा और यह देखकर कार्तिक कहेगा कि क्या हो रहा है ये। और उसके बाद सीरत के पास जाके कार्तिक गुस्सा करने लगता है कि मैं मना किया था ना, कार्तिक पंचिंग नहीं करेगा। और कार्तिक उसके बाद उसे गाली करके ये कहेगा कि तुम सीरत हो, मेरे बच्चे की माँ नहीं हो। तो आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और लाइक करना भी ना भूलें।